ओके आगे सब क्या हुआ? आ जाए सब लोग जल्दी से। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने चैप्टर टाइटल बनाया, इसको सेंटर लाइन कर दिया। कुछ और सेटिंग्स हैं वो मैं बाद में चेंज करूंगा, सही है, क्योंकि मैं आपको चेंज भी करना है, मुझे दिखाना बताना है। तो मैंने हेडिंग 1, अब हेडिंग 1 में क्या करना है, मैं कैरेक्टर स्टाइल में जाता हूँ, उसके कुछ ऑप्शंस बंद है, तो मैं यहाँ से जाके, अच्छा यहाँ साइड में कर दिया मैंने, ऑल कैप्स करना चाहता हूँ। जब भी हेडिंग 1 लिखी जाए तो वो यहाँ से जाके ऑल कैप्स, ये जो अभी मैंने ऑप्शन अप्लाई किया था वो, ठीक है। इसका फॉन्ट में चेंज करना चाहता हूँ इनटू रोबोटो ब्लैक, तो ये रोबोटो कर दिया। और यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो मैं लेता हूँ यहाँ से, बोल्ड होना चाहिए, नहीं बोल्ड थोड़ा सा कम है, मैं इसको ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक का है सही। और इसके लिए मैं चाहता हूँ इसका जो फॉन्ट हो वो 22 होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसी तरह सबसे मेन चीज आपकी हेडिंग होती है, सबसे पहले चैप्टर, देन फिर आपके पास जो है वो हेडिंग्स आती हैं, फिर उसके बाद हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं। इस तरह से काम होता है। तो हेडिंग 2 जो है इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से जाके वो 22 थी तो इसको मैं 4 कम कर लेता हूँ, 18 कर लेते हैं, हेडिंग 2 सही। और इसका भी फॉन्ट में वही रोबोटो ही रख रहा हूँ, सही। सो यहाँ से जाके रोबोटो मीडियम कर लेते हैं, वो ऊपर वाला बोल्ड है। और मैं चाहता हूँ हेडिंग 2 जो है वो थोड़ी सी इटैलिक भी हो, तो मीडियम इटैलिक कर दिए यहाँ से। अच्छा, और स्मॉल लेटर्स में नहीं, जैसा कोई कोई भी कुछ लिखे ये उसी तरह से आनी चाहिए। हेडिंग 3 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और हेडिंग 3 को भी वो 18 थी तो इसको मैं और 4 कम कर लेता हूँ, 14 कर ली, सही है। और हेडिंग 3 को भी मैं रोबोटो ही का फॉन्ट देता हूँ, या कोई और देना चाहता हूँ वो भी दे सकते हैं, रोबोटो कंडेंस मैंने दे दिया इटैलिक में, ठीक। और प्लस एक और काम मुझे करना है, इसका कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ से जाके कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया और स्वेचेस, यहाँ से जाके ये कलर, और मैं चाहता हूँ ये कलर जो है वो CMY के स्वेचेस में सेव भी हो जाए। हो सकता है ऐसा ब्लू या जो पिंक कलर है वो ना हो, तो मैं ऐड CMY के स्वेचेस इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपके जो CMY के स्वेचेस हैं यहाँ पे स्वेचेस, शेडिंग लगाऊंगा तो नजर आएगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पर ये स्वेचेस में ये लास्ट में कलर ऐड हो गया, ब्लू तक कलर्स होते हैं, ये पर्पल कलर भी आ गया जो हमने इसमें अप्लाई किया हुआ, ठीक है। सो ये हमारे पास जो हमें बनाना था वो मैंने बना दिया। अच्छा, हेडिंग 1 को मैं चाहता हूँ कि सेंटर लाइन हो जाए, तो सेंटर लाइन भी करवा दिया इसको, ठीक है। और इसके जो फ्रेम्स हैं वो हम यहाँ से डबल क्लिक करके, इसका पैराग्राफ स्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, बस मैं ऐसी जगह बनाने के लिए इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो हेडिंग्स हैं वो इस तरह से अपने अपने फ्रेम्स ऑटो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर पैराग्राफ पे आता हूँ, तो सबसे पहले मुझे वो पैराग्राफ चाहिए जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट वाला पैराग्राफ होगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो फॉन्ट हो वो हमारा होना चाहिए एरियल, सही, एरियल रेगुलर फॉन्ट हो। और उसका जो फॉन्ट साइज है वो तकरीबन, एरियल का फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं 11 कर लेता हूँ, 11 का फॉन्ट हो। और प्लस इसका जो पैराग्राफ स्टाइल है वो लेफ्ट जस्टिफाई होना चाहिए, सही, यानी राइट से भी लेफ्ट से भी। और प्लस इसमें हाइफिनेशन जो आ रही है ये भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हाइफिनेट का ये बटन है, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये हाइफिनेट हो गया, सही। अच्छा, अब जो बाकी के पैराग्राफ से मैं चाहता हूँ वो भी इसी सेम टेक्स्ट में लिखे हूँ, तो मैं इसी लेवल पे आपको देखें जो स्टाइल्स हैं वो मैं बनाना बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अलग तरह के
पैराग्राफ्स हैं, इसका फॉन्ट अलग है, इसका फॉन्ट अलग है, सही। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यही वाला फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई करवा दूं और फिर मैं बाकी चेंजिंग जो भी है वो करूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ से जाके चैप्टर टाइटल को सिलेक्ट किया। स्टाइल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल्स बनाने के लिए हम जाते हैं विंडो में, और विंडो में जाके हमें ऑप्शन मिलता है स्टाइल्स का, और स्टाइल्स में जाके हमें ऑप्शन मिलता है कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, ऑब्जेक्ट स्टाइल, सेल या टेबल स्टाइल। तो मैं कैरेक्टर स्टाइल ओपन करूंगा तो पैराग्राफ स्टाइल भी साथ में खुद ही ओपन हो जाता है। इसको हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, इसके साथ ही रख लिया जाए। तो देखिए कैरेक्टर स्टाइल है, मैं चैप्टर टाइटल को कैरेक्टर स्टाइल में जाके, यहाँ न्यू का बटन है, ये न्यू का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आपके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अलग नजर आ रहा होगा, इस वाले वर्जन में थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, प्लस का बटन आता है। तो क्रिएट न्यू पे मैंने प्लस के बटन पे क्लिक किया, ये नाम आ गया यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक करके मैं इसका नाम रख देता हूँ चैप्टर टाइटल, सही है। और यही चैप्टर टाइटल मैं पैराग्राफ स्टाइल में भी सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। डबल क्लिक किया और इस तरह से मैंने इसका नाम रख दिया चैप्टर टाइटल, सही। इसी तरह से मैं हेडिंग 1 पे जाता हूँ। अब अच्छा चले मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो ये समझाता हूँ कि मैंने 2 दफा क्यों बनाया है, इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, आप 1 दफा ही बना लेंगे तो काफी। अब सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, सपोज यहाँ से मेरी एक बुक जो है वो स्टार्ट हो रही है, अब मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, यानी चैप्टर का नाम लिखना है कि इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ चैप्टर का नाम है तो चैप्टर का टाइटल इसके ऊपर अप्लाई कर। देखिए मैं अगर कैरेक्टर स्टाइल से जाके चैप्टर टाइटल अप्लाई करता हूँ, ये आपको लेफ्ट लाइन हुआ हुआ नजर आ रहा है, जबकि मैंने चैप्टर टाइटल को सेंटर लाइन किया था। तो कैरेक्टर स्टाइल जो है वो आपकी पैराग्राफ सेटिंग जो है उनको सेव करके नहीं रखता, सही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नन कर देता हूँ, पैराग्राफ स्टाइल पे जाता हूँ और यहाँ से चैप्टर टाइटल अप्लाई करता हूँ, तो देखिए सेंटर लाइन होकर आ रहा है, सही। सो मेरे चैप्टर का नाम है, मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसी तरह मैं हेडिंग 1 का स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं पैराग्राफ स्टाइल बनाऊंगा। हेडिंग 1 पे गया, न्यू किया, पैराग्राफ स्टाइल बन गया, इसका नाम मैंने रख दिया H1। अभी मैं कोई सेटिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस जो मैंने यहाँ से पहले से सेट करके लेकर आया हूँ मैं उसी के पैराग्राफ स्टाइल्स बना रहा हूँ। तो यहाँ से जाके हेडिंग 2 को सिलेक्ट किया, न्यू लिया और यहाँ से जाके H2, सेम इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया, न्यू किया, डबल क्लिक किया, ये आपको खुद से बना के रखना है। हेडिंग 3 सर से इसको सिलेक्ट किया और ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट या बॉडी टेक्स्ट है, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया बॉडी टेक्स्ट, ठीक हो गया। अच्छा अब ये जो नीचे वाले पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर जाके सिर्फ मुझे बॉडी टेक्स्ट अप्लाई करना है। वो जो सारी सेटिंग के 11 का होना चाहिए फॉन्ट, और जो है इसकी अलाइनमेंट ये होनी चाहिए, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल ये होना चाहिए, वो सब देखें ये खुद ही रीड कर लेगा। इसको सिलेक्ट किया, बॉडी टेक्स्ट, मैंने कहा बॉडी टेक्स्ट अप्लाई हो, इसको सिलेक्ट किया, मैंने कहा बॉडी टेक्स्ट हो, इसको भी सिलेक्ट किया और मैंने कहा ये भी बॉडी टेक्स्ट होना चाहिए। अब मैं जो नीचे वाले पैराग्राफ्स हैं इनके अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहता हूँ और फिर उसको स्टाइल में सेव करना चाहता हूँ। पहली चेंजिंग मतलब ये वाला पैराग्राफ मेरा नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट के लिए मैंने बनाया है, इसको मैं चाहता हूँ ड्रॉप कैप वाला पैराग्राफ बन जाए। तो ड्रॉप कैप के लिए मैं दोबारा से पैराग्राफ में जाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आपका जो पहला लेटर है वो थोड़ा लाइंस पे ड्रॉप हो जाता है। तो 3 लाइंस पे मैंने इसको ड्रॉप करवा दिया, ठीक है। और इस पैराग्राफ को जो मैंने नया बनाया है इसको भी मैं जाके यहाँ से सेव कर लेता हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया ड्रॉप पैरा, सही, जिसमें जो पहला लेटर है वो ड्रॉप हो रहा है। अच्छा इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट किया और इसमें भी एक चेंजिंग करनी है। सपोज मैं करता हूँ इसकी जो पहली लाइन है उसको मैंने इंडेंट करवा दिया आगे की तरफ, यानी हर पैराग्राफ की जब ये वाला अप्लाई करूंगा मैं टेक्स्ट स्टाइल, तो हर पैराग्राफ की जिस भी पैराग्राफ में अप्लाई करूंगा उसकी पहली जो लाइन है वो आगे बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो मैं इसको जाके यहाँ से एक और नया स्टाइल बनाया, इस पर डबल क्लिक किया, इसको मैंने कर दिया फर्स्ट लाइन, बस इसी से समझ जाऊंगा। बाकी आपको जो नाम रखना आप रख सकते हैं, ये हमारे याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा देखिए मैं अगर किसी भी स्टाइल में कोई चेंजिंग कर रहा हूँ, लाइक ये बॉडी टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको डिटेक्ट करके बता रहा है कि बॉडी टेक्स्ट है। अब मैं इसमें कोई भी चेंजिंग करता हूँ, लाइक मैं इसको थोड़ा सा आगे इंडेंट कर देता हूँ, तो इसमें आगे एक प्लस बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आप लोग अगर मोबाइल फोन पे क्लास ले रहे हैं तो शायद नहीं नजर आ रहा, बहुत छोटा सा लिखा होंगे,
मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें बॉडी टेक्स्ट के साथ लिखा हुआ है प्लस, इसका मतलब है कि बॉडी टेक्स्ट तो अप्लाइड है लेकिन हमने उसमें मजीद कोई चेंजिंग कर दिया, तो इसलिए प्लस बना हुआ आपको नजर आएगा। तो प्लस जब भी आए तो समझ जाएगा कि आपने उस बॉडी टेक्स्ट में कोई चेंजिंग। तो अब मैं इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, ये मैं बनाना चाहता हूँ इसको कि कोई कोट है, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई बात कही तो वो इस तरह से लिखी जाएगी, अल्लामा इकबाल ने कोई बात कही या किसी ने भी, तो किसी साइंटिस्ट ने कोई बात कही तो वो ऐसे लिखी जाएगी। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये दूसरे पैराग्राफ से थोड़ा सा अलग नजर आए। तो सबसे पहले तो ये सेंटर जस्टिफाई हो या सेंटर अलाइन हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और कोट्स इतने बड़े बड़े कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो मैं चाहता हूँ कि हाफ इंचेस जो है वो आगे बढ़ जाए लेफ्ट साइड से और हाफ इंचेस जो है वो राइट साइड से आगे बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये फॉन्ट जो है, ये जो टेक्स्ट है थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, तो ये पता चले किसी ने कोई बात कही है, ऐसे होना चाहिए। प्लस और ये कर सकते हैं हम इसमें थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ इसकी जो ट्रैकिंग स्पेस है यानी जो लेटर स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा हो, इस तरह से कि वो दूसरे टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। इसका पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको, अभी हम ये सिर्फ सैंपल के लिए कर रहे हैं, मैं इसका पैराग्राफ इतना कर लेता हूँ कि कोई कोट है वो छोटा सा ही होगा तो लुक हमें नजर आ जाएगी कि क्या लुक आ रही है उसकी, ये लुक आ रही है, ठीक है। सो डब्ल्यू प्रेस किया तो ये इस तरह से, ये कोट के लिए सही। और एक मैं बना लूँ तो कोट का टाइटल लिखने के लिए कि जो जैसे लाइक आप लिखा कि कायदे आजम सेड, तो वो कायदे आजम सेड जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, तो वो भी मैं एक हेडिंग से ही लेता हूँ स्टाइल, ठीक है। सो यहाँ से जाके हेडिंग 2 ही उठा ली, लेकिन मैं इसको चेंज करूंगा, इसका मैं बेसिक पैराग्राफ में चेंज कर देता हूँ ताकि हेडिंग 2 का कोई असर इस पर ना पड़े। और मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन होना चाहिए और ये थोड़ा सा बोल्ड भी होना चाहिए। फॉन्ट इस पे रोबोटो ही लगा देता हूँ, या एरियल से लिख रहा हूँ तो एरियल का बोल्ड ले लिया मैंने यहाँ से, या एरियल का ब्लैक ज़्यादा सही है, मीडियम ही है कोई, बोल्ड चाहिए, ठीक है। और इसका नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा साइज ज़्यादा हो, 13 हो, सही है। और कैपिटल में नहीं, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक से लग रहा है। और अच्छा ब्लैक इटैलिक नहीं है तो बोल्ड इटैलिक मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसका नाम मैंने दे दिया कि कोट हेडर, और इसको मैं सेव करता हूँ अपने पैराग्राफ स्टाइल्स में। इसका नाम मैंने रख दिया है यहाँ से जाके कोट हेडर या कुछ भी आप लिख दें, और इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम देंगे, कोट पैरा का नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक है। तो ये सारे मैंने स्टाइल्स बना दिए, ठीक है, आपके सामने है। सबको सिलेक्ट करता हूँ और उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, सही। इनको मैंने सिर्फ बनाया था स्टाइल्स बनाने के लिए। अब सपोज मैं अपनी जो किताब है वो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, मेरी किताब का नाम है या चैप्टर का नाम समझ लें इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, सही। वर्डप्रेस एक CMS है जो वेबसाइट्स बनाता है, उसके बारे में मैं सपोज एक किताब लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसमें हेडिंग चाहिए कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगाई और मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज वर्डप्रेस, सही। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई वर्डप्रेस क्या है, सबसे पहला सवाल ही होता है। और मैं चाहता हूँ इसको हेडिंग बना दूँ, तो हेडिंग 1 मैंने यहाँ से सिलेक्ट की, इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, कुछ सामने नजर आ जाएगा। तो इसको मुझे बनाना है हेडिंग 1, तो मैंने ऐसा कि हेडिंग 1 बना दी, सही, हेडिंग 1 बन गई है। और इसके नीचे मुझे जो है वो पैराग्राफ लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके पैराग्राफ्स के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाया कि व्हाट इज वर्डप्रेस के बारे में जो भी कोई बताएगा वो इतने सारी बातें बता रहा है उसके बारे में, ठीक है। डमी टेक्स्ट डाल दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको नॉर्मल जाके बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ कि ये बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए और इस तरह से आ जाए, सही है। अच्छा, अब इस बॉडी टेक्स्ट में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो अभी मैं ठीक करूंगा, वो मैंने जानबूझ के वहाँ पे नहीं किए थे। अच्छा, ठीक है। इसमें पता ही नहीं चल रहा कि पैराग्राफ कहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमें जो पैराग्राफ स्पेसिंग थी वो हमें देनी चाहिए थी, ठीक है। तो खैर है, मैंने भी थोड़ी जगह छोड़ दी यहाँ पे क्योंकि पैराग्राफ स्पेस दूंगा तो हमें जगह चाहिए होगी। दूसरी हेडिंग के यहाँ पर मैं करता हूँ हाउ टू इंस्टॉल। अब देखिए मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, मैंने अपने कीबोर्ड से कोई कैप्स लॉक ऑन नहीं किया हुआ है,
तो ये ऑटोमेटिकली जो है कैपिटल लेटर्स में लिख रहा है, ठीक है। तो ये भी H1 है। अब मैंने यहाँ पे बताना है कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे भी एक और फ्रेम बनाया, थोड़ा बड़ा फ्रेम बना रहा हूँ, क्योंकि सपोज अगर ये एक पेज पे नहीं बन जाता टेक्स्ट, तो फिर मैं इसको दूसरे टेक्स्ट में, यानी अगर ये पैराग्राफ बड़ा है तो मैंने इसको बस यहाँ तक रखा, यहाँ से फ्रेम उठा लेते हैं, यहाँ से फ्रेम उठाया और यहाँ तक कर दिया, ठीक है। इसमें भी थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, नहीं। अब इसका जो पैरा है देखें, इसको सिलेक्ट किया और मैं इसके ऊपर जाके सिंपल अप्लाई कर रहा हूँ बॉडी टेक्स्ट, लेकिन ये क्या कर रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि ये दोनों लिंक में है, दोनों को सिलेक्ट करके करता हूँ तो भी नहीं हो रहा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर लूंगा, गलती हो गई, सबको सिलेक्ट कर लिया, एंड देन जाके आप इसके ऊपर बॉडी टेक्स्ट अप्लाई करवा दें, ठीक है। क्योंकि वो कंफ्यूज होता है कि इस वाले फ्रेम के टेक्स्ट पे करना है या इस वाले टेक्स्ट के फ्रेम पे करना है, इसलिए नहीं कर रहा होता, जैसे हमने टेक्स्ट की सेटिंग्स में भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं हेडिंग 2 को यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जाके कहा कि एक हेडिंग 2 मैंने लगाई कि थ्रू wordpress.com, सही है। अब ये मैं लिख क्या रहा हूँ ये तो खैर आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बस समझ लें एक हेडिंग 2 है, उसी इंस्टॉलेशन का पार्ट है ये, कि या तो आप wordpress.com से करना चाहते हैं इंस्टॉल, तो क्या तरीका होगा, ये ग्रीन वाले जो देखें बाहर नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक है। तो ग्रामर की मिस्टेक है कि पहले जब लाइन शुरू होती है तो टी कैपिटल होना चाहिए, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, और ये रेड वाली जो है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आता है, और ये नए वाले वर्जन में आ रहा है। और पुराना जो आप वर्जन यूज करते हैं उसमें इस तरह से वर्ड की तरह, जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा उसकी तरह ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं बताता। ये वर्ड प्रेस जो है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं, एक फर्म का नाम है, समझ लें, जो वेबसाइट्स जो सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, या CMS का नाम है, उसलिए ये यहाँ पर इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक इसको समझ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ से जाके इसके लिए भी पैराग्राफ जनरेट कर देता हूँ, सही। और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट कर दिया, इन्हीं दोनों चीज़ों को उठा लिया, सही। दूसरा जो तरीका है, अच्छा इसके आगे मैं यहाँ पे 1 भी लिख देता हूँ, डबल क्लिक किया, इसके आगे मैंने लिख दिया मेथड 1, सही। और इसी को कॉपी कर लिया कंट्रोल C से, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट करवा दिया और इसको कर दिया मैंने मेथड 2। इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब जगह नहीं बच रही क्योंकि मैंने पूरा लंबा सा एक फ्रेम नहीं बनाया था, तो यहाँ से जाके मैं इन दोनों को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और टाइप 2 सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज करना है कि ORG से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई कोई वेब डेवलपर या कोई ऐसा बंदा है जिसने इस वर्डप्रेस के बारे में कोई बात कही, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके किसी का नाम लिख दिया कि इस बंदे ने ये कहा, उसको सिलेक्ट किया। अब इसके लिए मैंने क्या बनाया था, कोट हेडर, तो कोट हेडर इस पे अप्लाई करवा दिया, एंड देन मैं यहाँ से जाके इसकी कही हुई बात मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जो इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटा सा मैं पैराग्राफ उसके लिए, जैसे लाइक सिर्फ ये जो पैरा है ऊपर वाला ही, जो इतनी सी लाइंस हैं, वो इसके कहने के लिए काफ़ी हैं। सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से कोड पैरा में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस बंदे ने ये बात कही और वो हमने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह 2-3 लोगों ने और बात कह दी, ठीक है। इसी तरह से एक और बंदा, ठीक, इस बंदे ने ये बात कही, वो भी मैंने अभी सेम लिख दी। जब वो कोटेशन होंगी तो फिर अलग अलग होंगी, अभी हम एक बस सैंपल जनरेट कर रहे हैं। और एक और बंदे ने एक बात कह दी यहाँ पर, सपोज इस बंदे का नाम हम लिख लेते हैं, ठीक, ऐसे मैंने एक रैंडम नाम लिख दिया, सही है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे काम कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक ये पैरा बनाया, लेकिन इस पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया, तो मैं यहाँ से जाता हूँ बॉडी टेक्स्ट अप्लाई कर दिया, इस पर गया, इस पर बॉडी टेक्स्ट अप्लाई कर दिया।
ठीक है, अब ये जो मैंने फर्स्ट पैरा लिखा था, मैं चाहता हूँ जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या हो, उसके जो पहला पैराग्राफ का पहला लेटर है वो ड्रॉप हुआ हो। तो मैं पहले पैराग्राफ में जाता हूँ, ये पहला पैराग्राफ होगा कुछ, और इसमें सिर्फ सिंपल क्लिक कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो भी पैराग्राफ की सेटिंग्स होती हैं वो आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें या सिर्फ आप सिंपल क्लिक कर दें तो भी वो अप्लाई हो जाती है। तो मैंने इस पर जस्ट क्लिक किया हुआ है और मैं इसके ऊपर ड्रॉप पैरा अप्लाई करता हूँ। देखिए वो जो ड्रॉपिंग मैंने की थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हाउ टू इंस्टॉल वाला जो पहला पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन आगे की तरफ बढ़ी हुई हो, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो, तो ये फर्स्ट लाइन को उसने आगे बढ़ा दिया। सही है, क्लियर है? तकरीबन मैंने सारी चीजें यूज कर ली हैं सिवाय हेडिंग 3 के। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखें ये वाला एक चैप्टर था, मैं इसी सबको कॉपी कर लेता हूँ एक अलग पेज पे। अब सपोज मुझे दूसरी किसी वेबसाइट के बारे में बताना है तो मैं यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। जोमला के बारे में बताना है मुझे, यहाँ पे जाके मैंने जोमला चेंज कर दिया। बाय द वे यहाँ पे देखें आपके पास एडिट में फाइंड एंड चेंज, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस होता है उसका भी ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि जहां जहां पर वर्डप्रेस लिखा हुआ है वहां पर जोमला लिखा हुआ आ जाए, लेकिन ऊपर वाले में मुझे वर्डप्रेस लिखा हुआ चाहिए। तो मैं चेंज ऑल नहीं करूंगा, मैं पहले फाइंड नेक्स्ट करूंगा कि मुझे बताओ कि कहाँ लिखा हुआ, यहाँ मुझे लिखा हुआ चाहिए, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। यहाँ से फाइंड नेक्स्ट अगेन फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे भी लिखा हुआ चाहिए, यहाँ भी लिखा हुआ चाहिए, यहाँ नहीं लिखा हुआ चाहिए, ये नीचे वाला पार्ट है, हाँ जुमला के बाद वाला। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ यहाँ पे चेंज कर दो। नेक्स्ट किया, यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैंने कहा ये भी चेंज कर दो, फाइंड नेक्स्ट, और ये भी चेंज कर दो। सही, सब कंप्लीट हो गया, एंड ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये सब मैंने समझ लें 2 चैप्टर्स बनाए, इसमें मैंने बहुत सारी हेडिंग्स, बहुत सारे पैराग्राफ्स यूज किए। अब मैंने कुछ जो गलतियां की थी वो मैं ठीक करना चाहता हूँ। सपोज कोई मुझसे कहता है कि भाई चैप्टर का ये जो तुमने नाम लिखा है ये ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करो। अब मैंने 2 जगह यूज किया हुआ है, अगर एक बड़ी बुक होगी तो आप उसमें 10 दफा भी यूज कर सकते हैं, 50 मरतबा भी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से जाके ऐसे चेंज नहीं करूंगा कि इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से टाइप टूल से जाके मैं इसको चेंज करूं फॉन्ट कौन सा और इसका स्टाइल क्या। मुझे पता है कि मैंने इसका स्टाइल बनाया था, अब कौन सा स्टाइल है अगर वो आप भूल गए, सपोज आपने जो किताब दी थी उसके वो 6 महीने बाद आपको कोई चेंजिंग बोल रहा है तो आप नाम भी भूल जाएंगे उसके किस नाम से बनाया था। तो इन डिजाइन आपके लिए आसानी करता है कि आप जस्ट सिंपल उस फ्रेम को सिलेक्ट करें, उस पर जो स्टाइल आपने अप्लाई किया होगा पैराग्राफ स्टाइल या कैरेक्टर स्टाइल में वो सिलेक्ट हो जाता है। सही, और यहाँ पे ऊपर नाम भी बता रहा है कि इसके ऊपर आपने चैप्टर टाइटल अप्लाई किया हुआ है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, इतना कि दोनों ही नजर आ रहे हो आपको, और साइड में रख लेता हूँ। मैं चैप्टर टाइटल पे डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा ये भी चीज देख लें, ये पैराग्राफ सेटिंग्स है, कितनी सारी सेटिंग्स है यहाँ पे, लेकिन जो मैंने एक कैरेक्टर स्टाइल बनाया था अगर मैं उस पर डबल क्लिक करके जाता हूँ तो यहाँ पे कम सेटिंग्स है। तो ये मैं आपको कह रहा था, इसमें कम सेटिंग्स होती है, पैराग्राफ में आपको ज्यादा सेटिंग्स मिलती है। तो आप दोनों चाहे तो दोनों बना लें, अगर बेसिक सी सेटिंग है तो आप फिर कैरेक्टर सेटिंग्स कैरेक्टर स्टाइल्स ही बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से चैप्टर टाइटल पे जाता हूँ और मैंने कहा कि भाई अच्छा पहली बात तो ये कुछ सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, बाहर क्लिक किया, अगर सिलेक्टेड होता है तो पॉसिबल ये होता है कि वो चेंज हो जाता है उस वाले स्टाइल में। तो मैंने चैप्टर टाइटल पे सिंपल डबल क्लिक किया और बस आपको जो चीज चेंज करनी है वो यहाँ पे आपको ढूंढनी पड़ेगी। सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपने यहाँ से कैरेक्टर पैराग्राफ से यूज किए थे, लेकिन वो थोड़ा टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे होता है। तो मैं यहाँ से बेसिक कैरेक्टर फॉर्म जनरल में देखा, मैंने जनरल में नहीं मिला, मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाता हूँ, ये फॉन्ट फैमिली दी हुई है। अब मैं इसको फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ इनटू ऑप्टिमस में। सही, ऑप्टिमस और प्रिंसेप्स। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है लेकिन गायब हो गया, शायद इसमें ऑल कैप्स नहीं होता होगा, तो मैं कोई और सा फॉन्ट यूज कर लेता हूँ यहाँ से। सही, तो ये वाला ठीक लग रहा है मुझे, एंड मैंने यहाँ से आके ओके कर दिया इसके ऊपर। तो अच्छा ये एक अप्लाई हुआ है, इस पर नहीं हुआ, अच्छा इस पर मैंने ये अप्लाई कर दिया, इस वजह से नहीं हो रहा। तो देखें अब चेंज हो रहा है। ये वाला टाइटल मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, वो भी मैं आपको बताने आया था तो मैंने डबल क्लिक कर दिया था, इस वजह से नहीं होता। ठीक है, दोबारा से देख लें, मैंने चैप्टर टाइटल पे डबल क्लिक किया और जो भी आप इसको फॉन्ट यहाँ से चेंज करेंगे जहां कहीं भी आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे ओरेंडा का फॉन्ट है मैं इसको कर देता हूँ रॉकवेल। सही है, तो देखें दोनों में चेंज हो रहा है। अब ये क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है तो इसलिए थोड़ा बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ से आगे साइज को डिक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मुझे इसकी ट्रैकिंग थोड़ी चेंज है, जो भी चेंजिंग करूंगा देखें यहाँ नीचे भी हो रही है ऊपर भी हो रही है।
तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से जाके ओके कर दिया, चैप्टर टाइटल चेंज हो गया। अब मुझे दूसरी चेंजिंग करनी है बॉडी टेक्स्ट में। ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग्स है वो मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सा पैराग्राफ कहाँ था कि उसके बाद कौन सा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो मैं बॉडी टेक्स्ट में जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा बॉडी टेक्स्ट पे, इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी और मुझे स्पेसिंग चेंज करनी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग का, इसमें जाएंगे और हमें चाहिए स्पेस बिफोर या स्पेस आफ्टर, तो ये पैराग्राफ की सेटिंग्स। तो मैं यहाँ से 3 mm का स्पेस बिफोर देता हूँ। तो देखें जहां कहीं भी मैंने बॉडी टेक्स्ट अप्लाई किया था हर जगह पे बिफोर पैराग्राफ आपकी जो स्पेसिंग है वो आ गई। ठीक, इस तरह से देखें यहाँ पहले गैप नहीं था, अब गैप आ गया। अच्छा, सेम इसी तरह से कोई हमें कहता है कि हेडिंग 1 का जो कलर है वो चेंज कर दो, तो मैंने हेडिंग 1 यहाँ भी लगाई हुई है, यहाँ लगाई हुई है और नीचे चार जगह, 2 जगह यहाँ 2 जगह यहाँ लगी हुई है। तो मैं सिंपल हेडिंग 1 पे डबल क्लिक करता हूँ और कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ कैरेक्टर कलर मिलता है आई थिंक, या फॉन्ट कलर, ये रहा कैरेक्टर कलर। और यहाँ से जाके आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई करवा सकते। रेड करना था, मैंने रेड किया। अब जहाँ कहीं भी हेडिंग 1 लगी होंगी सब चेंज हो जाएंगी। सही, ये कनेक्टेड है इस स्टाइल से, लेकिन स्टाइल इनसे कनेक्टेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस हेडिंग को ब्लू कर दूंगा या कोई चेंजिंग कर दूंगा तो आपका स्टाइल में से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं समझिएगा। ये आपके इंडिपेंडेंट है स्टाइल से। मैं अगर इसको पिंक कर देता हूं तो सिर्फ यही पिंक होगा, स्टाइल वही रहेगा। अगर मैं दोबारा इसको चेंज करूंगा, स्टाइल पे अप्लाई करवाऊंगा तो स्टाइल वाली चीज अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये हम पैराग्राफ स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल्स बनाते हैं और उनको यूज करते हैं। एक मैं चेंजिंग और मेरा दिल चाह रहा है करने का, कोट्स जो लिखे हुए हैं, इन कोट्स वाले पैरा पे मैं जाता हूँ, डबल क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इनके पीछे ना शेडिंग आ जाए। तो शेडिंग आपको पता नहीं कहाँ मिलेगी, देख लेते हैं यहाँ से। टैब्स में जाएंगे, पैराग्राफ रूल्स में जाएंगे। अच्छा, ये पैराग्राफ रूल है, पैराग्राफ का बॉर्डर, पैराग्राफ शेडिंग, ये रही। ठीक है, सो पैराग्राफ शेडिंग में गए और यहाँ से जाके मैंने शेडिंग एक्टिव की, तो देखें शेडिंग एक्टिव हो गई। यहाँ से ऑफसेट कितना चाहिए मैं चाहता हूँ, टॉप से थोड़ी बढ़ के आए शेडिंग, तो देखें टॉप से, वैसे तो चारों साइड से हो रही है, अभी चारों साइड से नहीं करनी मुझे, सबको 0 किया, मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम से करनी है, तो मैंने टॉप से कर दिया। पहले बढ़ा के देख लेता हूँ, 0.5 पिकास सही है, इतनी ही मैंने जो है वो नीचे भी अप्लाई करवा दी, 0.5 पिकास। ओके किया एंड देन आप यहाँ से चेक कर लें। ये मैंने अलग अलग फ्रेम्स में बनाए हुए हैं, तो इसलिए जो है वो इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, तो इसमें भी चेंजिंग हो गई, देखिए नीचे वाले में भी चेंजिंग हो गई। बस ये नीचे आपको खुद से मैनुअली करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ना मैंने एक फ्रेम में नहीं रखे उसको, ये मैंने अलग अलग फ्रेम बना दिए गलती से। एक ही फ्रेम में बनाएंगे तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह से भी ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। सेव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल किसी का? इसमें करने का कुछ भी नहीं था, बस आपको सिर्फ याद रखना है कि कब क्या चीज़ करनी है, स्टाइल कैसे बनता है और चेंज कैसे होता है। बाकी सेटिंग्स वही सारी पुरानी वाली मैंने यूज़ की हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं। सेव किया इसको। यहाँ पर मैं एक लास्ट चीज़ बस आपको बता रहा हूँ, फिर हम ये क्लास एंड करते हैं, ये भी आधे घंटे की हो गई। लास्ट चीज़ ये है कि आपको ये पैराग्राफ जैसे एक मैगजीन बनता है, हर महीने या हर हफ्ते वो प्रिंट होना है, और उसके लिए बार बार हम स्टाइल्स नहीं बनाएंगे। किसी ने ये स्टाइल बना लिए, बस अब हर बंदा आने वाला जो दूसरा बंदा होगा वो इन स्टाइल्स पे काम करेगा। सही है, तो अब ये स्टाइल्स आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को कैसे दे सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, जिसके पास, जब आप नया डॉक्यूमेंट लेंगे तो ये स्टाइल्स नहीं होंगे। जब हमने ये बनाना शुरू किया तो इसके पास भी स्टाइल्स नहीं थे। तो मैंने यहाँ से A4 पेपर लिया, ठीक हो गया, पता नहीं कितना, एक ही लिया है। चले मैं इसमें से पैराग्राफ स्टाइल्स डाल के दिखाता हूँ। ये मैंने, ये देखें इसके पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स खाली हैं, कुछ कोई स्टाइल नहीं बना हुआ। तो इसमें अगर आपको वाली जो पैराग्राफ स्टाइल से वो चाहिए तो कोई अलग से फाइल सेव नहीं करनी पड़ती। यही वाली जो फाइल है इसका नाम है टेक्स्ट स्टाइल 5 to 7, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। इसी स्टाइल में से, इसी फाइल में से आपका स्टाइल निकाल लेगा। तो मैं यहाँ से अनटाइटल वाली फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल पे मैं हूँ
और इसके पैनल ऑप्शन में जाता हूँ, देखें यहाँ पे लिखा है लोड पैराग्राफ स्टाइल या ऑल स्टाइल्स। इस तरह अगर आप कैरेक्टर सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि लोड कैरेक्टर स्टाइल और ऑल स्टाइल्स। तो ऑल स्टाइल्स अगर करेंगे तो दोनों तरह के स्टाइल्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ लोड ऑल टेक्स्ट स्टाइल्स, और वो फाइल है मेरे पास ये वाली टेक्स्ट स्टाइल 527। इस पर मैंने क्लिक किया और ओपन कर दिया। तो अब ये देखें आपसे पूछ रहा है कि ये सारे स्टाइल्स हैं। एक स्टाइल ऐसा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट करे, कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग स्टाइल, क्योंकि ये बेसिक पैराग्राफ इस डॉक्यूमेंट के पास भी और उस डॉक्यूमेंट से भी आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये वाला नहीं इंपोर्ट करो, ये नहीं चाहिए। एंड देन यहाँ से जाके आप ओके कर दें। और कोई भी नहीं चाहिए तो वो भी आप यहाँ से जाके अनचेक करके यूज कर सकते हैं। जिसके आगे ए लिखा हुआ है वो कैरेक्टर स्टाइल, और जिसके आगे पैराग्राफ का मार्क बना हुआ वो पैराग्राफ स्टाइल है। तो मैं ये कैरेक्टर स्टाइल नहीं चाहता कि आए, तो मैंने ओके किया। तो यहाँ पे आपके सारे जो पैराग्राफ स्टाइल से अप्लाई करके भी देख लें आप। ये मैंने कुछ भी लिखा है इसके ऊपर। और सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? अब आ रही है वॉइस क्रिस्टीना? यहाँ से तो ऑन हुई है मेरे पास से। अगर हमें कोड बॉक्स में ट्रांसफर करनी हो और वो सब कोड पर अप्लाई हो जाए, वो कैसे? सर अगर हमें इसका मतलब समझा नहीं मैं अरसलान। अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैंने अलग अलग रखे हैं और आप चाह रहे हो कि ये सब एक ही बॉक्स में आ जाए, तो वो बिल्कुल हो जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ, साइड में रख दूँ सपोज, और यहाँ पे एक डब्बा बना लूँ, सही है। और इसका जो टेक्स्ट है कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और इस तरह इस पे भी ट्रिपल क्लिक करके कॉपी किया। अब इंटर प्रेस करके इसके नीचे पेस्ट कर दिया। और इसी तरह से अगर ये स्टाइल नहीं भी बने हुए तो भी ये पेस्ट हो जाएगा, और फिर आप बाद में स्टाइल लगा सकते हैं। कॉपी किया, नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ, ट्रिपल क्लिक, कॉपी, इंटर प्रेस किया और पेस्ट करवा दिया। इस तरह से 1 2 3 कॉपी किया, इंटर, पेस्ट। इसी तरह से 1 2 3 कॉपी, पेस्ट, नहीं, कॉपी किया, पेस्ट, 1 2 3 4, या कंट्रोल ए प्रेस कर दें, कॉपी किया, यहाँ से आगे पेस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और इन सबको उठाया, डिलीट करवा दिया। अब इसमें अगर आपको लग रहा है कि भाई ये जो हमने कौन सा है कोट पैरा के अंदर हमने फॉन्ट जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे स्पेस नहीं है, तो मैं उसमें स्पेस दे सकता हूँ। या इस वाले ये जो हमारा क्या है कोट हेडर, इसमें भी मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। कोट हेडर पे गया, देखिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो सब पे अप्लाई हो गया, इसलिए मैंने कहा कि बाहर क्लिक करना है, सब डी सेलेक्ट होने चाहिए, एंड देन आप डबल क्लिक करके फिर जाएं। और मैंने कहा कि इसके जो ऊपर है वो मुझे स्पेस चाहिए, तो इंडेंट स्पेस में जाके यहाँ से स्पेस बिफोर मैं दे देता हूँ 3 mm का, तो वो बराबर हो जाएगा ऐसे। ओके कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता है इसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है तो कोट पैरा में जाएं और इसकी इंडेंट एंड स्पेसिंग में 3 mm अप्लाई हुआ है, इसको आप कम कर दें, 2 mm कर दिया, ओके कर दिया, सही। तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने बनाया था और इसके ऊपर चैप्टर टाइटल अप्लाई करता हूँ, देखिए अप्लाई भी हो रहा है। तो इस तरह से आपको कुछ भी हेडर, कोट हेडर, बॉडी टैग्स जो भी अप्लाई करना है वो सब देखिए यहाँ से अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपके स्टाइल्स हैं वो आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। सिर्फ आपको ये जो फाइल आपने बनाई है वो आपको बना के देनी होगी। यहाँ पे कोई अलग से ऑप्शन नहीं होता सेव करने का। ठीक है, कोई सवाल इसमें तो पूछ लें, और काइंडली अपने ना प्रोजेक्ट बना लें, वक्त कम है आपके पास।
11 अगस्त, बस समझ लें अगले महीने भी टाइम नहीं मिलेगा। इन डिज़ाइन ख़त्म होगा, फिर कोरल ड्रॉ है, और फिर जो है वो है, क्या नाम है उसका, लाइट रूम, वो भी पढ़ना है। तो इसलिए प्रोजेक्ट साथ साथ बनाए। रोज़ाना भी अगर आप 2-3 घंटे दे रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो रोज़ाना भी अगर दो दो चीज़ें भी बना रहे हैं तो बन जाएगा। सबसे पहले जो लोगोज हैं वो अप्रूव करवा लें ताकि आप आगे काम कर सकें। सही, कुछ लोगों ने तो आप में से नाम भी नहीं बताया अभी तक प्रोजेक्ट का। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें, फिर ये मीटिंग हम एंड करते हैं। मैंने आज आपको कैरेक्टर स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स और कलर स्विचेस भी मैंने ऐड करना बताया है, लेकिन वो मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। कलर स्विच ऐड करने का ये फायदा होता है कि मैंने यहाँ से सर्किल बनाया और इसमें ये कलर ले लिया, सपोज ये कलर ले लिया, सही, और मैंने कहा इसको ऐड कर दो स्विचेस के अंदर। स्विचेस में ऐड हो गया वो वहाँ पे, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, क्या मैंने यहाँ से आगे ये कलर, समझ लें मैं इसी पेज पे बना रहा हूँ। समझ लें ऐसा जो किताब है आपके पास, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने बहुत सारे पेजेस पे यूज़ किया हुआ है अलग अलग जगहों पे। अभी तो आपको आसानी लगेगी कि सबको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन समझ लें ये सब सर्किल अलग अलग पेज पे रखे हुए हैं, या मैं इनको अलग अलग पेज पे ही रख देता हूँ। एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो आपके लिए अब सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो स्विचेस का यही फायदा होता है। स्विचेस इसीलिए बनाते हैं, सब लोग समझते हैं कलर तो हम यहीं से कर लेंगे, लेकिन स्विचेस बनाने का ही फायदा होता है कि आप जब चाहें एक जगह से चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूँ, कोई मुझे कहता है यार ये सर्किल ना सारे रेड कर दो, तो अब मैं एक एक पे जाके ऐसे रेड उठाऊं और फिर चेंज नहीं करूंगा। मुझे याद है कि मैंने इसका स्विच बनाया था, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इसका स्विच बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, या फिर विंडो में जाके कलर एंड स्विचेस, यहाँ पे भी वो कलर आ रहा होगा। ठीक है, इस कलर पे आप डबल क्लिक करें और इसको जैसे आप चेंज करेंगे ना, प्रीव्यू पे चेक लगा देंगे, सारे साथ साथ चेंज हो रहे हैं। ऐसा कि आरजीबी में अगर आपके पास कलर की वैल्यू है, कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो वो मैं यहाँ से चेंज करूंगा तो ये सब आपस में चेंज होंगे। तो हमेशा काम आपके पास छोटे छोटे नहीं आते, लेंदी लेंदी काम भी आते हैं, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा आपको। सबसे आसान तरीका ढूंढें आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्या किस तरह का डिज़ाइन बॉक्स। अगर आप डिज़ाइन बॉक्स कह रहे हैं तो वो तो आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। जैसे उसमें डिज़ाइन बना हुआ होता है उस तरह से, वो तो आपको खुद से पेन टूल से या स्केच करके या कहीं से किसी ने बनाया हो तो वो उठाना पड़ेगा, वो तो डब्बा होगा सिंपल। जैसे ये ना, ये बहुत बेसिक्स है, उसमें ज़्यादा डिज़ाइन होता है। ये है, तो वो तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे ये वाला है, उस तरह का डिज़ाइन कोई। सही है, और कोई क्वेश्चन किसी का। तो ये सब चीज़ें करके देख लीजिएगा टेक्स्ट स्टाइल से। एक असाइनमेंट भी होगा, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास, पता नहीं, ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा अभी। तो इस वाली फाइल को बना के देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं।
डिस्कवर